दैवी शक्ति वाले आदमी, वैराग्य जिनमें होता है, उनको घर का, गांव का, रिश्तेदारों का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। जिधर अपनी मस्ती में निकल पड़े। जिधर खाने को मिल गया वो अपना, जो खाने को देता है अपना माँ बाप हो गया, जहाँ रहने को मिलता अपना देश हो गया। तो उनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक अंदर सर्वव्यापक आत्मा कहती है सब कुछ तेरा ही है। एमआई भी तेरी है, एमआई भी तेरी है, ये घर भी तेरा है, जहाँ खाना मिलता है वो तेरा ही है, राम तेरे को देता है, तो क्यों चिंता कर। अब ऐसी वृत्ति जिसमें होगी, फिर किसी मुर्शिद के पास रह करके कोई वैद्य थे, उन्होंने कुछ देखा, बच्चा बोला बाला। तो पुराने जमाने में वैद्य लोग या ऊंचे लोग रहस्य नहीं बताते थे। दवा होनी मामूली, लेकिन बतानी नहीं। तो लोग तो उनको तो कहते थे मरोगे क्या, साथी ले जाओगे क्या, अपना गुरु जो आपके पास है, आपके पास जो कला है साथ ले जाओगे, मरोगे क्या। तो उसको मालूम है कि मैं करता हूँ परोपकार के लिए, मामूली सी दवा है, मैं बनाता हूँ, देता हूँ, लेकिन मेरी वृत्ति, जो मेरी दवा को जानेगा, उसकी वृत्ति वो नहीं होगी तो वो तो व्यापार करना शुरू कर देगा, दमड़ी की चीज के लाख रुपए बना लेगा। तो फिर इसको सिखाया किस काम का, इसलिए नहीं बता, गुरु नहीं बता। मैं आपको बात बताता हूँ, डोंगरे बाला अमृत पहले बहुत मुश्किल था, अब वो सब खत्म हो गया। कई प्रकार के अमृत आ गए, अमृत। तो गांधी जी के जमाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ। गांधी जी कहते थे भाई इनकी एडवर्टाइजिंग देख करके लगता है कि कोई खास चीज कहां से आई हो। उनके एडवर्टाइजिंग में कोना तराजू, डोंगरे बाला अमृत पीने वाला एक भी लड़का एक पलड़े में बैठा हुआ, और दूसरे पलड़े में मरियल से 5-7 बच्चे बिताए, और नीचे एडवर्टाइजिंग में लिखा होता कि देखो डोंगरे बाला अमृत नहीं पीते, वो 7 बच्चे के बराबर, और ये पीता है वो एक बराबर। व्यापारी तकरीबन वेश्यावृत्ति के होते हैं, इसलिए उनको वैश्य ही कहते हैं। उनका एम सत्य नहीं है, उनका एम संपत्ति है। जितना झूठ बोल करके जितना ज्यादा मिले उतना सेठ बड़ा। और फिर अगर आर्य समाज का झंडा लहराना है तो उनको ही बुलाएंगे, सेठ आप आ जाओ, झंडा लहरा धर्म का। अधर्मी के हाथ से ही धर्म के झंडे लहराए जाते हैं, मेरे ये सब कोई नहीं बुलाएगा। धर्म के झंडे लहराने में अधर्मी की खास आवश्यकता है। अधर्मी एक तो राजनीतिज्ञ जाएगा, मिनिस्टर कोई जाएगा, एक नंबर का अधर्मी, या कोई धार्मिक नेता जाएगा, एक नंबर का अधर्मी, क्योंकि उससे प्रॉफिट बनता है। जहां आपके जीवन का लक्ष्य प्रॉफिट रहा, आप परमात्मा से दूर दूर हो गए, निश्चित सब। तो गांधी जी ने मेरे कहा, अरे भाई आज हम प्रभात फेरी में गए थे ना, तो हमने देखा बड़े बड़े इश्तेहार लगे, डोंगरे बाला अमृत, डोंगरे बाला अमृत, डोंगरे। कहते 4 बच्चे खाते, तो कहते हिंदुस्तान के लिए तो हिंदुस्तान की तंदुरुस्ती तो खूब अच्छी हो जाएगी फिर। लेकिन देख भाई ये गरीबों के काम का है क्या। ये डोंगरे बाला अमृत हमारे आश्रम में बहुत से दुबले बच्चे हैं, बहुत से कमजोर बच्चे हैं, और इनकी एडवर्टाइजिंग बताती है कि लाल बुंद हो जाते हैं तो डोंगरे वाला अमृत खा करके। तो बनता क्या, स्वर्ग से कोई चीज आई है, क्या हो गया, 7 बच्चे के बराबर एक बच्चा हो जाता। अब मैंने तलाश करनी शुरू की, वो मेरी मासी के देवर निकला डोंगरे।
कोकण में पनवेल करके जगह है, वहां उनका कारखाना लगा हुआ। तलाश करते करते निकला मासी का देवर। मैं बापूजी को जाकर के कह दिया, बापूजी इसकी तलाश तो अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि वो मेरे मासी का देवर है, डोंगरे डोंगरे घराने में मेरी मासी भी आई हुई है कोकण में। अच्छा तो तुम तलाश करो, काय का बनता है भाई, हम बनाए, उसकी जो चीज होगी मुख्य चीज उसको आप खेती करेंगे आश्रम में और बनाएंगे, ताकि हमारे बेचारे दुबले पतले बच्चे जो है पोषण के अभाव में मरते, उनको हम पिलाएंगे। हम गए वहां, रहा मैं मासी के यहाँ कुछ दिन। तो मासी भी बताए ना कि कैसे बनता है, क्या बनता है। तो मेरे को पहले खूब घूमने की आदत थी, 20-20 मील चलना, 22-22 मील, 40-40 मील एक दिन में चलना, 20 मील जाना, 20 मील वापस आना, 2 घंटे में जाना, 2 घंटे में वापस आना। ऐसे चलता था, मेरे साथ कोई चल नहीं सकता, जैसे हवा। और गांधी जी के जमाने की हमको आदत थी, गांधी जी बहुत स्पीडली चलते, आपकी बात कोई नहीं देख रही, टाइम हो गया, लालटेन उठाई चल पड़े। उनका जो साथी हो ना, पहले तो सबको सावधान करना, यात्रा शुरू होने वाली है, फिर कोई सुस्त लोग होंगे इधर उधर, तो कोई परवाह नहीं करता। वो गांधी जी का शिष्य, लालटेन उठाने वाला, रघुपति राघव राजा राम की धून, और गांधी जी की पदयात्रा शुरू। फिर फटाफट 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 पीछे लोग दौड़, बापू तो निकल पड़े, बापू तो निकल पड़े, बापू पंक्चुअल निकल पड़े, सारे फिर पीछे दौड़ते। अब हमको वो आदत, इसलिए हम बहुत तेज चलते। अभी भी कई बार, कुछ दिन पहले इधर हम शक्ति नगर वगैरह जाते थे, तो शर्मिला ने कहना आप आहिस्ता चलो, आपको थकान लगेगी। ध्रुव भी कहता आहिस्ता चलो जरा, लेकिन वो आदत पड़ी हुई, स्पीड से चले। अब कुदरत ने ब्रेक लगा दिया, वो और बात। तो गए हम, फिर उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, उस मासी के पति ने भी नहीं बताया, मासी के देवर ने भी बताया नहीं। हम जंगल में चले गए, घूमने गए तो वहां इनके एजेंट जंगलों के अंदर चिल्लर, चवन्नी, अठन्नी, 2 अन्नी, पहले 1 अन्नी होती थी, 1 ढब्बू पैसा होता था, 2 तांबे का, ऐसे वाहन लेकर के जगह जगह बैठे रहते, कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, उधर बैठा। तो वो जंगल के आदिवासी बच्चे टोकरी में कैक्टस के फल लेकर के, जो फिर बाद में अंग्रेजों ने जला दिया, उसको नागफन कहते हैं। ऐसे पंजे की तरह होता है इसका पत्ता, पत्ते ही पत्ते होते हैं, इस एक पत्ते में से फिर पत्ता फूटेगा, पत्ते में से कैक्टस की जात, दूध वाली, और मां खतरनाक कांटा होता है इसका, लेकिन उस पर एक लाल फूल आता है सुंदर रंग का, और उसका फूल फिर फल में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे चिक्कू बनता है उतना बड़ा फूल फल बनता है, लाल रंग का। आप तोड़ोगे तो आपके हाथ मेहंदी की तरह लाल हो जाए। गरीब लोग, उन्होंने कैसे सूझा कि वो गरीब लोग भूख के मारे उसी को, उसके ऊपर भी कांटे, पूरा शरीर कांटों से भरा हुआ, जड़ से लेकर के तल तक कांटे, लेकिन वो कांटे रुए रुए बारीक होते थे, वो जीभ पे चुभते थे, निकलना मुश्किल, निकालना मुश्किल था। तो उसको क्या करते थे, वो आग सुलगा करके उसमें कांटे, गोसे की आग सुलगाते थे, जंगल के पशु के गोसे हो जाते थे, गोसे इकट्ठे करने और वो 10-15 फल लेकर के उसके अंदर डाल देने सुलगा करके, और वो जो ऊपर ऊपर के कांटे जल जाते थे, बस मामला खत्म हो गया। स्वाद भी बदल जाता था, जैसे बैंगन का भुट्टा भुना जाता है, और उसको वो खाते थे और हृष्ट पुष्ट रहते।
अब इस बुद्धिमान आदमी को, चालाक आदमी को लगा इनको तो खाने को कुछ नहीं, हम विटामिनों की बातें करते हैं, वो चाहिए वो चाहिए, वो विटामिन इसमें है, वो सी विटामिन इसमें है, बी विटामिन, इनको विटामिन विटामिन कुछ नहीं है, ये ऐसे कांटे के फल है, भून करके खाते रहते हैं और इतने आलमस्त न जूती पहनते हैं, न ऊपर सिर पर कुछ रखते हैं, गर्मी में कूदेंगे, बारिश में कूदेंगे, इतने पत्थर बन के है कैसे मराठों के बच्चे? क्या हो गया? पेट भर खाना भी नहीं मिलता। भड़कू कहते, उसको भड़कू बना देते जब, तो ज्वार मोटी मोटी पीसनी, दलिया टाइप की, अब ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो पानी खूब डाल, ताकि बच्चों को लगे कि कटोरा भर के माँ ने दे दिया। लेकिन होना एक फुलके जितना, आटा कितना, एक फुलके जितना, लेकिन फूल करके कटोरा हो जाना, और पानी डालो, हो गया गाढ़ा। और इतना खाते हैं, ना दूध ना दही, कुछ भी नहीं इनके पास। कैसे है उनको? वो एक काने में 2 पैसे में 4 पैसे में टोकरी भर वो दे देते, उसका भी निकाल। करोड़ोंपति बिरला टाटा की तरह बन गए, टोकरी मर गए। लेकिन अब उसके बदले में फिर अंग्रेजों ने वो सारे जला दिए। अब वो भी क्यों जलाए? क्योंकि हमारे देसी इलाजों से जब हमारे लोग तगड़े रहते थे तो अंग्रेजों की अंग्रेजी दवाइयां खपती नहीं थी, उनके कारखाने कंगाल रहते थे। इसलिए जो हिंदुस्तानी का अच्छी चीज होगी, जिसके आदमी तगड़े रहते, एक हिंदुस्तान को कमजोर करना था, हिंदुस्तान का आदमी तगड़ा नहीं रहना चाहिए। अब तगड़ा हो गया तो गुलाम नहीं रहेगा। तो किस प्रकार से हिंदुस्तान के आदमी को कमजोर बनाना है? हमारे मुंह में 24 घंटे टॉफी अंग्रेजों का आशीर्वाद है, अंग्रेजों की देन है, ताकि इनके दांत ठीक न रहे। 90 साल का, 80 साल का बूढ़ा गन्ना खाता था छील करके, और मक्खी चबाता था दाने से। तो पॉइंट अंग्रेजों ने दिए। अंग्रेज बहुत कुटिल चालाक पड़े, देखा कि इनकी तंदुरुस्ती क्यों है, खाने को तो कुछ इनको मिलता नहीं, लेकिन सादा खा करके इतने तगड़े ही क्यों है, क्या रहस्य इसके पीछे? तो उन्होंने खोजना। एक तो इनके दांत अच्छे, ऐनक नाम की कोई चीज नहीं थी, आंखें अच्छी, क्यों? बिजली की रोशनी नहीं थी। बिजली की रोशनी का एक स्वभाव है, आक्रमणकारी है, ये थोड़ी सी फीकी होगी आपको पसंद नहीं आएगी, तो और तेज चाहिए, और तेज चाहिए, और तेज चाहिए। और वहां तो बेचारे तेल के दिए जलते थे, और तेल के दिए जलते थे, और अंधेरे में बच्चे कहीं भाभी को लेने जाते थे, अंधेरे में कोई बत्ती नहीं, कोई रास्ते में कुछ भी नहीं, और सलामत लेकर के दूसरे दिन अपनी भाभी को या बहन को ससुराल से लेकर के। इतनी आंखें हमारी तेज थी, इतने हमारे अंग अंग मजबूत थे। उनका इसको तोड़ो, इस देश को तोड़ो, ये जागेगा तो हम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इनको पढ़ाओ मत, क्योंकि इनकी अकल, जो चीज बेटी शक्ति बड़ी होती है, जैसे परतल जमीन होगी उसमें फसल एकदम आ जाएगी। तो हमको अज्ञान रखने का आदत, उपज कोई न हो इसके दिमाग में से, क्योंकि इनके दिमाग में से जब उपज होने लग जाएगी ये सबको भारी पड़ेंगे। और अभी आप देखते हो तो क्या 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 बना रहे हैं हमारे लोग। उस समय के लोगों को सिर नहीं था ऐसा थोड़े, अब सिर मिला है क्या, अब चांस मिला है, उस समय चांस ही कोई नहीं। इनकी बुद्धि का विकास ना हो, इनकी बुद्धि चले ना, इसलिए हमारे लोगों को इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं था। इसलिए जब मील का कपड़ा इन्होंने खपाना था तो पहले इन्होंने हाथ कारीगरी को खत्म किया।
क्योंकि हाथकारी के कपड़े बादशाह लोग खरीदते थे बहुत कीमत दे करके। ये बुन्निसा करके थी औरंगजेब की, और ढाका की मलमल की साड़ी पहनती थी। और क्या कितना महीन कपड़ा, कितना महीन कपड़ा। एक दिया सलाई में 18 गज का थान, दिया सलाई के बक्से में जिसमें आप तिल्लियां रखते हो, 18 गज का थान। इतनी बारीक बुनना हाथ से, कितना कठिन काम। पिंजना तो केले के पत्ते पर, इतनी बारी। ढाके की मलमल तो दुनिया भर में उस समय मशहूर थी कि इनको कुचल करके रख दो, क्योंकि ये जब जागेंगे तो फिर ये सबके आगे निकल जाएंगे। क्योंकि ये परतल भूमि है जिसमें से अभी कस नहीं गया हुआ, कि हर एक चीज एकदम उग निकलती है। ये करता तो डोंगरे बाला का हमको पता लगा। बापूजी को जा करके हमने बताया कि बापूजी डोंगरे बाला अमृत इसका बनता है। उन्होंने नहीं बताया। उन बच्चों को हमने पूछा कि एक आने में क्यों इतनी बड़ी टोकरी, 3-4 घंटे घूमना पड़ता है कांटों में से उसको निकालना। 3-4 घंटे के बाद 2 पैसे में एक आने में टोकरी आप बेचते हो। तो उस समय 2 पैसे बहुत होते थे, तो इसलिए बेचते हैं कि हमारी माँ को तेल नहीं है तो मिल जाता है, सब्जी नहीं तो मिल जाता है, और वो धूम पैसा कमाता है। ये डोंगरे का